आप देख रहे हैं रियल जर्नल और आज हम बात करने वाले हैं यूएस, इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है उसके बारे में। अभी अभी तक कल की जो ट्वीट है उसके बारे में हम बात करेंगे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 48 घंटे की हम वार्निंग देते हैं ईरान को। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रेस्टोर नहीं किया, वहाँ से शिप्स को पास होने नहीं दिया, तो हम उनके पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला करेंगे। इसके रेस्पॉन्स में ईरान ने जो ट्वीट किया वापस और अमेरिका को एक करारा जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला किया तो हम अमेरिका की जो पार्टनरशिप्स है मिडल ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट्स के साथ और जो बाकी एसेट्स हैं उनके साथ, तो हम उनके ऊपर हमला करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा। अब एक और ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने आज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो एयर स्ट्राइक है अब 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ईरान के साथ बातचीत की जिसके नतीजे में हमने ये पोस्टपोन किया, क्योंकि जो बातचीत में आउटकम आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब फॉरेन मिनिस्टर आर्गिची ने ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हमारी कोई भी यूएस के साथ बात नहीं हुई, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी उनके साथ कोई बात नहीं हुई। तो इसका यही नतीजा सामने आ रहा है कि शायद अमेरिका अब डरने लगा है ईरान से, क्योंकि ईरान अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। ईरान जो भी उनके प्लानिंग में है वो सही से अपना जो प्लान है वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है, और जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कल उस ट्वीट के रेस्पॉन्स में जो अमेरिका ने ट्वीट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हम ईरान के पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर 48 घंटों के अंदर अंदर हमला करेंगे। उसके रेस्पॉन्स में नेतन्याहू ने उसको सपोर्ट किया और कहा कि हम इसमें यूएस के साथ हैं। अब जब यूएस ने पोस्टपोन कर दिया तो क्या इज़राइल ईरान के ऊपर खुद से अटैक करेगा? तो अगर इज़राइल ने ईरान के पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला किया तो ये जो सिचुएशन है और ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें और ज़्यादा एस्केलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन जो इन्होंने वादा किया कि हम ईरान के लोगों को इस ईरानी रेजिम से इस्लामिक रेजिम से आज़ाद करेंगे, तो अगर ये पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला करेंगे तो उन लोगों के लिए वहाँ पे क्या बचेगा? वो वहाँ रहने के लायक नहीं रहेंगे। उनके पावर प्रोजेक्ट्स जब ख़त्म होंगे तो वहाँ बिजली नहीं रहेगी। वहाँ के जो ऑयल प्रोडक्शंस है, ऑयल वेल्स हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के जो रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। विच मीन्स कि ईरान फिर उन लोगों के रहने के लायक नहीं रहेगा। तो फिर वो ये जंग लड़ किस लिए रहे हैं? आखिरकार अगर ईरान ये जंग हार गया तो वो लोग वहाँ क्यों रहेंगे जब उनके पास कुछ बचेगा नहीं? तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इज़राइल नहीं चाहता कि वो ये जंग हारें। वो नहीं चाहता कि उनका दबदबा ख़त्म हो। अमेरिका भी नहीं चाहता कि उनका दबदबा ख़त्म हो। इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके ऊपर वो क्रेडिट लेते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। जी हाँ, अमेरिका अब लगता है कि सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि ईरान जो एक ऐसा मुल्क है जिनके ऊपर सैंक्शंस है, जिनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, जिनका कोई ऑयल नहीं ख़रीद सकता, जिनके साथ कोई किसी किस्म का ट्रेड नहीं कर सकता, उनके ऊपर इतने सैंक्शंस होने के बावजूद भी वो सुपर पावर कंट्रीज़ को करारा जवाब दे रहा है। से यही साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका वीक है इनके अगेंस्ट। वो मिडल ईस्ट के बेसिस यूज़ करता है ईरान के ख़िलाफ़। ईरान सारी बेसिस के ऊपर हमला करता है, फिर उसके बाद इज़राइल उनके ऊपर हमला करता है, इज़राइल के ऊपर ईरान वापस हमला करता है, और इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी ईरान के जो मिसाइल्स है वो इज़राइल के अंदर गिरते हैं। कल भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई इज़राइल में, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसे सामान जो ऐसे मिसाइल है उन ईरान के पास उसका तस्वर नहीं किया गया था अभी तक। तो 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल अभी तक ईरान ने डिस्क्लोज़ नहीं की थी, वो कल उन्होंने डिस्क्लोज़ की, और जिसकी वजह से
अफरा तफरी मच गई पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। नेटो ने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार किया, जिसमें खाली यूके अभी अमेरिका को बेस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। और उसके बाद ही जैसे ही उन्होंने ये बताया कि हम अमेरिका को बेस प्रोवाइड करेंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो उसी के रिज़ल्ट में ईरान ने अपने 4000 किलोमीटर वाली रेंज वाली मिसाइल डिस्क्लोज़ की, जिससे ये पता चलता है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर आराम से हमला कर सकते हैं जो इस रेंज में आती है। और ऑलमोस्ट हर एक नेटो कंट्री इसी रेंज में आती है। दैट मीन्स अब यूके भी परेशान है कि कहीं ईरान उनके ऊपर हमला ना करे। तो इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं, ये वॉर कहाँ तक जाएगी? और हम भी आपको पूरी एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे इस वॉर के रिलेटेड। तो देखते रहें रियल जर्नल, हमारी नई चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।